बुढ़ापे की लाठी का सहारा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया भूख हड़ताल वाराणसी। पिछले 10 वर्षों से पुरानी पेंशन की बहाली को मांग को लेकर आज पूरे देश के कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर कई कर्मचारी संघ द्वारा भूख हड़ताल शुरू की गई, जो अगले 4 दिनों तक अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के फल स्वरूप आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाती रही है, परंतु नहीं, पेंशन योजना में वह सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती रही है। नहीं, पेंशन योजना से कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बातें आज वाराणसी कैंट स्टेशन पर आयोजित क्रमिक अनशन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने कई धरना में मुख्य रूप से सुनील कुमार सिंह, दिवाकर द्विवेदी, दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार यादव, अश्वनी श्रीवास्तव, सुभाष सिंह, कन्हैया सिंह, अवधेश सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, सरोज यादव, जटाशंकर यादव, राकेश पाठक सहित कई अन्य कर्मचारी यूनियन के नेता एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्दा सिर्फ एक ही है और हम लोग जो है विगत 10-11 वर्षों से हम लोग इस चीज़ को आंदोलितरत है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था कोई हमारी नई मांग नहीं है, ये सुविधा हम लोग को मिल रही थी। उसके जब पे गवर्नमेंट ने अपनी नई पेंशन स्कीम रखी है, जो कि ये पेंशन स्कीम आज की डेट में कह लिया जाए 100% कॉर्पोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रखी गई है। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारा कोई भी कर्मचारी आज 20 वर्ष की सेवा पर यदि रिटायर हो रहा है या 18 साल की सेवा पर रिटायर हुआ है, तो कोई ऐसा कर्मचारी नहीं मिला जो 10,000 रुपये भी पेंशन प्राप्त करता हो। ऐसे परिवेश में मजबूरी में हम लोगों को जो है ये आंदोलन करना पड़ा। ये आंदोलन प्रदेश जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर पर जंतर मंतर तक हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। रामलीला मैदान पर भी प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया का और प्रधानमंत्री महोदय के और सूबे के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण कर चुके हैं, परंतु सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल को लेकर के गंभीर नहीं है। ऐसे में हम लोग जो है गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत रखने के बाद आज हम लोग भूख उपवास पे हैं और ये हमारा कार्यक्रम 8, 9, 10, 11 चारों दिन चलेगा और ये स्थान चेंज हो करके चलेंगे। जो है कल का ये कार्यक्रम हम अपने DRM ऑफिस पे ये कार्यक्रम हमारा होगा। ऐसे में अब ये निर्णय अंतिम चरण पे है कि आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी, जो हमारे इसके कार्यक्रम के संयुक्त मंच के संयोजक हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होगी तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे। और मैं राज्य कर्मचारियों की तरफ से हमारे इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी का भी आह्वान है कि जिस दिन रेल का चक्का जाम होगा उस दिन प्रदेश का सारा राज्य कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में कामकाज ठप करके बाहर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेगा। ये धरना नहीं है, ये क्रमिक उपवास है और सरकार को जागृत करने के लिए कि देखिए जो पुरानी पेंशन योजना की मांग हमारी चल रही है विगत कई वर्षों से, और पिछले एक वर्ष में काफ़ी ये आंदोलन तेज हुआ है। तो उसी क्रम में अभी हम लोगों ने गुप्त मतदान कराया था कर्मचारियों का ओपिनियन जानने के लिए कि ये लोग हड़ताल के पक्ष में हैं अथवा नहीं है। तो हम लोगों ने पाया कि 96% लोग हड़ताल करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर के, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। ये जो क्रमिक अनशन है सरकार को जगाने के लिए है कि देखिए हम लोगों को किसी संघर्ष के लिए बाध्य न करिए, और संघर्ष जब कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय माने नुकसान होगा, नेशनल लॉस होगा। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग को भी अपने देश से प्रेम है, अपने राष्ट्र से प्रेम है। तो सरकार को यही जागृत करने के लिए हम लोग ये 4 दिन चलेगा, 8 से लेके 11 तक। आज यहाँ है, कल एनी रेलवे DRM ऑफिस पर होगा, उसके बाद DLW है और भी कई तरह। जी देखिए, नई पेंशन स्कीम बाज़ार से इसका संबंध है सीधे सीधे। बाज़ार में आज आप भी पैसा लगाने जब जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं
जो प्रचार भी आता है टीवी में वो भी कहता है कि मार्केट के जो जोखिम हैं उससे उसको समझ के ही पैसा लगाइए। तो और जो लोग रिटायर हुए 15 साल नौकरी करके 20 साल अब रिटायर होना शुरू हुए हैं, तो नई पेंशन जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें किसी का पेंशन 2,500 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है। तो बताइए इतने में परिवार चल पाएगा, बुढ़ापा चल पाएगा? ये बात चलिए सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन योजना से नई पेंशन योजना अच्छी है, तो सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी इन लोगों का पुराना पेंशन क्यों चला रहे हैं? देखिए बहुत चीज़ें बहुत साफ हैं। पब्लिक, इस देश की जनता, इस देश के कर्मचारियों के आंख में धूल झोंकने का काम सरकार ये बंद करे और सीधे सीधे जो पुराना पेंशन योजना थी हमारी उसको लागू करने का काम करे। 4 दिन के क्रमिक अनशन के बाद भी अगर सरकार नहीं मांगती है आपकी, देखिए तो आगे 2024 का चुनाव है, क्या इसका असर उस पर देखने को पड़ेगा? देखिए ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महामंत्री परम आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी हैं, वही एनसीजीए के भी अध्यक्ष हैं और उनका जो निर्णय होगा 4 दिन के ये भूख हड़ताल के बाद सरकार नहीं मानती है तो हम लोग हड़ताल पे जाने का काम करेंगे। चुनाव अपनी जगह है, ये देखिए हम लोग राजनीति से दूर रहते हैं लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ेगा। सन 74 में हड़ताल हुई थी, उसका प्रभाव इंदिरा गांधी की सरकार में पड़ा था। तो ये तो वो लोग समझे जो सरकार चला रहे हैं, वो चिंता करें इस बात की। धन्यवाद।